सारी मोहब्बत तो दुनिया में रह गई, वहाँ कौन मदद करेगा। ताज्जुब की बात तो तब है कौम के अंदर कि 7 साल 5 साल के बच्चे को सुबह 5 बजे 4 बजे जगाया जाता है स्कूल जाने के लिए, और उसी घर में 20 साल का नौजवान सोया हुआ है, फजर के लिए नहीं उठा रहा है। मरने के बाद ये कहाँ जाएगा। हुजूर की हदीस है कि एक रकात जानबूझ के जो छोड़ेगा तो उसका हाल ये होगा कि कई करोड़ साल तक वो दोज़ख में जलेगा, और ये फजर में सोया रहता है। हद तो तब है कि आज मुसलमान कौम जुमा के दिन सिर्फ 2 रकात नमाज जुमा दिखाने के लिए आते हैं, फिर हफ्ता दिन गायब रहता है। जिस जमीन पर बारिश ना हो उस जमीन पर फसल नहीं उगती है, आप लोग भी देखे होंगे। उस जमीन को बंजर कहा जाता है। जिस जमीन पर बारिश ना हो उसमें फसल नहीं उगता है, और जिस घर में दीन ना हो उसका नस्ल बर्बाद हो जाता है। लोग सोचते हैं कि हम बेटा छोड़ के मरेंगे, बेटी छोड़ के मरेंगे, हमारे लिए नेक काम करेंगे। ये नेक काम करेंगे कहाँ से, इनको नेक रास्ते पर लाइएगा तब ना। फजर में तो रोज़ दुआ होती है, यही नहीं सिर्फ है, अहले सुन्नत के हर मस्जिद में ये दुआ होती है कि मौला जितने हाजिर हैं यहाँ पर, इन तमाम के माँ बाप, इनके ख़ानदान, इनके रिश्तेदार, जहाँ तक लोग ईमान वाले हैं, इन तमाम को बख्श दे मौला, इनका सवाब उन लोगों की रूह तक पहुँचा दे मैं मौला। वहाँ आपका बेटा रहेगा तब ना होगा, इसका सवाब पहुँचेगा। इमाम साहब ने तो पहले कहा सलातो सलाम मुसलमान सुन्नी कौम के हर मस्जिद में होती है दुनिया भर में। और इमाम साहब दुआ क्या करते हैं, यह नहीं कहते कि पूरी दुनिया को जन्नत दे दे, नहीं, वो ईमान वालों के लिए कहते हैं। और आगे भी बात वो ये कहते हैं कि अल्लाह जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन तमाम के ख़ानदान में जितने मरहुमा मरहुमीन है, मौला उन तमाम की रूह को इनका सवाब अता फरमा। अब वहाँ पर आपका बेटा गायब है, आपका पोता गायब है, तो सवाब मिलेगा कहाँ से। अगर चाहते हैं कि क़यामत तक हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो ये काम दुनिया में कीजिए कि अपनी नस्लों को दीनदार बनाइए। जिस जगह बारिश नहीं होती है वो उस जगह की ज़मीन बर्बाद हो जाती है। जिस घर में अल्लाह व रसूल की बात नहीं होती है, दीन की बात नहीं होती है, वो नस्ल बर्बाद हो जाता है, वो नस्ल बर्बाद हो जाती है। इसीलिए हमेशा दीन पर चला कीजिए, दीन के मुताबिक अपने घर वालों को भी तलकीन कीजिए। शायर कहते हैं कि न बेटा रहेगा न बेटी रहेगी, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझे से दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में तू लिपटा रहेगा। ये हकीकत है। कोई प्रधान मर जाता है, या गांव का चौधरी मर जाता है, या मुखिया चौधरी यानी अमीर लोग अगर मर जाता है, क्या उसका बेटा, उसकी बेटी, उसके भाई, उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले उसको कब्र में दफन करते वक्त एक ट्यूबलाइट बड़ा सा बोल लगा देता है उसके कब्र में, और एक छोटी सी सुराग रख करके तार घुसा देता है, और बाहर से उस पर लाइन दे देता है कि मेरे अब्बा अंधेरे में कैसे रहेंगे, चलो लाइन दे देते हैं, बल्ब जलेगा, रोशनी का काम करेगा। ऐसा होता है? नहीं होता है। प्रधान मरा है, उसी अंधेरे कब्र में जाओ। मुखिया चौधरी मरा है, उसी अंधेरे में जाओ। अब वहाँ अमल आपका है तो रोशनी मिलेगी, अमल बद है तो उससे भी ज्यादा अंधेरी हो जाएगी। किसी अमीर के कब्र में बाहर से लाइन देकर के बॉल और बल्ब जलाने का इंतजाम नहीं होता है, उसी में रहना है। अगर नमाज पढ़ के गए हो, यही नमाज वहाँ रोशनी देगी। रोज़ा रख करके गए हो, यही रोज़ा वहाँ काम आएगा। नहीं किए हो तो बर्बादी का सामान खुद दुनिया में करके गए।